ओके, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कोई एक बता दी क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर है। चलिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट कर गए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के इस वेबिनार के अंदर, आज के इस प्रेजेंटेशन के अंदर। जिन लोगों को जगह नहीं मिल पाई है, क्योंकि आप सब ने देखा मीटिंग 2-3 सेकंड के अंदर हाउसफुल हो गया था, तो जिन लोगों को जगह नहीं मिल पाई है उन सारे लोगों के लिए हमारा ये लिंक, हमारी इस मीटिंग को लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे भी चला रहे हैं। यूट्यूब पे हमारी मीटिंग ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम है। सो उन सारे लोगों को आप यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड करा दें। जिनके पास लिंक नहीं पहुंचा है, अगले 1 या 2 सेकंड के अंदर लिंक पहुंच जाएगा। सो आप अपनी पूरी टीम को लिंक प्रोवाइड कराएं। एंड जिन लोगों को जगह मिल गई है, मेरे दोस्त, आपने पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे जो अलग देखा आपने, 1-1.5 सेकंड के अंदर मीटिंग हाउसफुल हो जाती है, 1000 लोग आ जाते हैं, बाकी लोगों को जगह नहीं मिलती है। सो अगर आपको जगह मिल गई है तो ड्यूरिंग द वेबिनार ना तो कहीं जाएं, ना छोड़ के कहीं जाएं, और ना ही किसी का कॉल रिसीव करने, ना मैसेज रिसीव करें, क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी अगर आप मीटिंग को छोड़ के जाते हैं, कई लोग यहाँ पे ऑलरेडी वेटिंग पे हैं, वो लोग आपकी जगह ले लेंगे और दोबारा आपको यहाँ पे जगह नहीं मिल पाएगी। सो जितने लोगों को जगह मिल गई है लास्ट तक बने रहें। और देखो, मीटिंग्स के अंदर हम जब जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, हम कॉल पे भी होते हैं, मैसेजेस पे भी होते हैं, और मीटिंग भी अटेंड कर रहे होते हैं। आज हम जो आपसे बातें करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ टेक्निकल चीजें होंगी, शायद ऐसी चीजें जो आपने पहले नहीं सुनी होगी वो होंगी। इसलिए आपको लास्ट तक इस वेबिनार के अंदर रहना है, बिना किसी का कॉल लिए, बिना किसी का मैसेज लिए। ड्यूरिंग द वेबिनार मैसेजेस, कॉल पे मत रहिए। देन आफ्टर आपको जितनी बातें करनी, जितने कॉल पे जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द वेबिनार मत जाइए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो लोग आज पहली बार आए हैं और जूम पे अवेलेबल हैं? प्लीज एक बार हैंड रेस करके बताएं, जो लोग पहली बार आज इस वेबिनार के अंदर आए हैं और जिनको जगह मिल गई है। यू आर द लकीस्ट लोग जिनको भी जगह मिल गई है, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट हो गए हैं मेरे दोस्त। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको जगह मिल गई है। हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जिन लोगों को जगह ना मिलने के कारण वो लोग शायद यूट्यूब के साथ होंगे, या फिर हम वो वेटिंग रूम के अंदर होंगे। सो आपको अगर जगह मिली है तो फिर से मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ। और यूट्यूब में भी हमारे साथ में देर आर अप्रोक्सीमेट 200 लीडर्स जो ऑलरेडी यूट्यूब के साथ हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक गजब का वेबिनार की तरफ, एक अद्भुत वेबिनार की तरफ, एक ऐसा वेबिनार जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और इतना पागलपन क्यों है लोगों के अंदर, इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा जब आप इस वेबिनार पे लास्ट तक बने रहेंगे, इस वेबिनार को लास्ट तक सुनेंगे। जिस वेबिनार को मैं कंडक्ट करने आया हूं, जिस वेबिनार में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं, उसका नाम है फोर्सेस। कुछ लोग फोर्सास बोलते हैं, कुछ लोग फोर्सेस बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं ना दोस्त, रैपर मैटर नहीं करता, लेकिन रैपर के अंदर क्या है मैटर करता है। आप चाहे फोर्सेस बोले चाहे तो फोर्सास बोले, लेकिन है क्या ये जानना जरूरी है। जिस टीम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे फोर्सेस के अंदर, वन ऑफ द, आप बोल सकते हैं मोस्ट लार्जेस्ट टीम एंड सबसे बड़ी टीम के साथ में ही सबसे ज्यादा, अगर इन टर्म्स ऑफ सर्विस बोले, इन टर्म्स ऑफ इनकम बोले, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी बोले, हर एक एस्पेक्ट में हमारी टीम नंबर 1 है, जिसको मैं बोल रहा हूँ टीम ग्लोबल, जिस टीम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, आज पूरे फोर्सेस के अंदर अप्रोक्सीमेट 27 लाख, 27 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। पिछले 2.5 सालों में 31 जनवरी 2020 को मार्केट के अंदर आया था, तब से लेके अभी तक 27 लाख से ज्यादा लोग हैं, जिनमें से 15 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग करी है, और 15,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग करी है। कंपनियों के अंदर आपने देखा होगा 4 साल 5 साल लग जाते हैं, लोग लाख रुपए तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे पिछले 2.5 वर्षों में फोर्सेज ने जो माइलस्टोन अचीव करा है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टीम ग्लोबल का भी है। और आज के टाइम पे टीम ग्लोबल नंबर 1 है। टीम ग्लोबल के पास सबसे बड़ी कम्युनिटी है, एक्टिव कम्युनिटी है मेरे दोस्त मार्केट के अंदर। मैं केवल इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड भी अपन अगर लेके चले। तो चलिए आगे मैं लेके चलता हूँ आपको और कुछ चीजें दिखाता हूँ, क्यों फोर्सेस के प्रेजेंटेशन को देखना जरूरी है। क्योंकि प्रेजेंटेशन तो हम खूब देखे हैं, लेकिन किसी भी वेबिनार के अंदर हम सीरियस होके नहीं बैठते थे, और इसलिए फोर्सेस का वेबिनार देखना बहुत जरूरी है सीरियस मोड में। दैट आज कोई कंपनी की हम नहीं बात करने वाले हैं, कोई कंपनी नहीं है, फोर्सेस नॉट अ कंपनी माय डियर फ्रेंड। एंड सेकंड, कोई बैक ऑफिस नहीं है। बहुत स्वाभाविक है, अगर कंपनी नहीं है तो कोई ऑफिस भी नहीं होगा, तो फोर्सेस के अंदर कोई भी बैक ऑफिस नहीं है। फोर्सेस के अंदर कोई एडमिन नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे कोई सेल्स डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट काइंड ऑफ टाइप की चीजें नहीं है। और नहीं, इससे फायदा क्या है, हमारे टर्नओवर का एक जो बहुत बड़ा पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जाता था, वो पार्ट अब उनको न जाके हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे आप और हम मजबूत होंगे माय डियर फ्रेंड्स। मेरे दोस्त, एक जबरदस्त चीज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ना होने का,
दैट वो चाहे ले भी तो आपका पे आउट नहीं रोक सकते। अदरवाइज आप देखे होंगे कंपनियों के अंदर लोग पे आउट रोक देते हैं, लोग प्लान को बदल देते हैं, बहुत सारी कुछ चीजें कर देते हैं जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इंस्टेंट पे आउट, हम कंपनियों के अंदर काम करते हैं, कोई कंपनी आपको एक हफ्ते में पेमेंट देती है, कोई कंपनी आपको एक महीने में पेमेंट देती है। इस सिस्टम के अंदर, फोर्सेस के अंदर इंस्टेंट पे आउट आता है, विद इन अ सेकंड आउट पे आउट आता है, एक सेकंड के अंदर आप तक पे आउट पहुंचता है मेरे दोस्त। एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ना होने का सबसे बड़ा बेनिफिट, कंपनियों के अंदर जब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, कोई कंपनी 5% डिस्ट्रीब्यूट करती है, कोई 10%, कोई 20%, कोई 25%, 25% वाला अपने आप को बेस्ट बोलता है। फोर्सेस के अंदर 10, 20, 15, 25% का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरा का पूरा 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपके टर्नओवर का 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके टर्नओवर का, मेरे फ्रेंड्स। आगे आप देखें, प्लान एडिटेबल नहीं है, डिलीटेबल नहीं है। देखो, प्लान, हम बीइंग लीडर जब भी किसी कंपनी में होते हैं, एक सबसे बड़ा डर यही होता है कि कंपनी का प्लान बदल गया तो, कंपनी का प्लान चेंज हो गया तो, क्योंकि लोग कंपनी से पूछने नहीं जाते, लोग हमसे पूछते हैं, लोग हमें सवालों का जवाब देना होता है। और यहाँ पे एक सबसे सेफ साइड यही है कि सिस्टम का मालिक भी चाहे, सिस्टम को जिसने बनाया है वो भी अगर चाहे तो प्लान को नहीं बदल सकते, प्लान को चेंज नहीं कर सकते। आप रहो या ना रहो, इस सिस्टम के अंदर ये प्लान यही रहेगा। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं आगे आपको पता चलेगा, उसके लिए आपको अगले 30 से 35 मिनट बैठना पड़ेगा, 30 से 35 मिनट रहना पड़ेगा, पूरे प्लान को देखना पड़ेगा। अगर आपके पास 30-35 मिनट का समय नहीं है तो आप अभी जा सकते हैं, अभी छोड़ के जा सकते हैं। बीच में छोड़ के जाएंगे तो दोस्त बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। सो मुझे बहुत आता, ये वही लोग हैं जो लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास समय नहीं तो अभी चले जाएं, और अगर समय है तो फिर लास्ट तक बने रहें। अब मैं आगे लेके चलता हूं और थोड़ा सा अपन बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ मनी, धन का विकास। थोड़ा सा बैक फ्लैश में चलते हैं, कुछ समय पहले जो लेन देन होता था, कुछ नहीं, 100-150 साल पहले अपन चल देते हैं, 100 साल पहले अपन चल देते हैं, लेन देन होता था बार्टर सिस्टम में। आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। काम के बदले में अनाज, सामान के बदले में सामान। मैंने आपसे गेहूं दिया, बदले मैंने आपको बकरी दे दिया। मैंने आपसे गाय खरीदा, बदले में आपको जमीन दे दिया, राइट। सो लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या था, कैरी करना मुश्किल था, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होता था। सो दैट मार्केट के अंदर आता है गोल्ड। आपने सुना होगा सोने का सिक्का, गोल्ड के माध्यम से लोग लेन देन करना स्टार्ट करें, लेकिन प्रॉब्लम सेम था। फिर आता है मार्केट के अंदर अपडेटेड वर्जन मेटल कॉइन, तांबे का सिक्का, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी सेम था। लेन देन अगर बड़ी मात्रा में आप कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना कितना मुश्किल हो सकता था, और होता था। पेपर मनी आया जो हम लोग आज भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग नोट बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी सेम। आपके घर में करोड़ रुपए रखें, आपको नींद नहीं आना है, करोड़ सोचो, लाख रुपए रखें, नींद नहीं आना है, चोरी ना हो जाए। और जिस टाइम पे लोग अपने घर पे बहुत ज्यादा कैश रखते थे, आप देख रहे होंगे न्यूज़ों के अंदर, आप पढ़ते थे कि लोग कैश उड़ा के लेके चले जाते थे। सो दैट मार्केट के अंदर क्या आता है, प्लास्टिक कार्ड की, भाई ठीक है आप इसको अपने पास रखो, अपने पास रखने की जरूरत नहीं, बैंक के अंदर रखो, जब आपको जितना जरूरत है आप उतना निकाल सकते हो, एटीएम कार्ड जिसको हम बोलते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता था, आंसर है नहीं। आपका खुद का पैसा, और जितना आप चाहे उतना नहीं निकाल सकते, उतना ही निकाल सकते हो जितना आपका बैंक लिमिट दे रहा है। मतलब थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन आ गया, थर्ड पार्टी कंट्रोल आ गया। यू कैन नॉट बी 100% इंडिपेंडेंट ऑनर ऑफ योर मनी। आप अपने पैसे का 100% स्वतंत्र मालिक नहीं बन सकते थे। सो मार्केट के अंदर आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको हम लोग भीम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से, के नाम से भी जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सेम यहाँ पे भी था, थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन, थर्ड पार्टी कंट्रोल। आप उतना ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जितना आपका बैंक आपको लिमिट दे रहा है, उससे ज्यादा का लेन देन आप नहीं कर सकते हैं। दोस्त बोलते हैं ना, नेसेसरी द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और इन सारी समस्याओं का समाधान मार्केट के अंदर आता है एज अ क्रिप्टो करेंसी, एज अ वर्चुअल करेंसी, एज अ डिजिटल करेंसी। कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग वर्चुअल करेंसी के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग डिजिटल करेंसी के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी करेंसी जिसने वर्ल्ड वाइड हाहाकार मचा दिया, एक ऐसी करेंसी जिसने वर्ल्ड वाइड आज लोगों को मजबूर कर दिया है जानने पे। कुछ दिन पहले शायद लोग इसको नहीं जानना चाहते थे, नहीं समझना चाहते थे, लेकिन आज ये मजबूर कर रहा है दैट लोगों को जानना पड़ेगा, और लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि है क्या क्रिप्टो करेंसी। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद 1 साल पहले, कुछ ने 2 साल पहले, कुछ ने 3 साल पहले नाम सुना होगा, और उसका रेट भी सुना होगा। और बाद में जब उसका रेट सुनेंगे तो शायद आपको ऐसा लगा होगा कि आप लॉस में। और जिन लोगों ने नहीं सुना था, थोड़ा सा मैं एकदम बेसिक लेवल पे आपसे बात करता हूँ, क्रिप्टो करेंसी है क्या। मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जिसको कोई गवर्नमेंट नहीं जारी करता है, कोई गवर्नमेंट नहीं बनाता है। एक ऐसी मुद्रा जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। एक ऐसी मुद्रा जिसको कोड के द्वारा बनाया जाता है, और एक ऐसी मुद्रा जिसको ब्रह्मांड के किसी भी कोने के अंदर आप यूज कर सकते हैं, और एक ऐसी मुद्रा जो आपको हाई रिटर्न वैल्यू दे सकता है। एक ऐसी मुद्रा है क्रिप्टो करेंसी जिसको कोई भी बना सकता है कोड के द्वारा, और ना तो किसी का कंट्रोल होता है, ना ही कोई इंसान कंट्रोल कर सकता है क्रिप्टो करेंसीज पे, क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस फ्लक्चुएशन पे।
कैसे, आगे अपन थोड़ा सा और बात करेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं, एक नाम बिटकॉइन, कुछ लोगों ने जिन्होंने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, तो दोस्त बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। आज से 9 साल पहले 5 मई 2013 का एक स्क्रीनशॉट है, और 5 मई 2013 को अगर बिटकॉइन का कीमत देखें $115 था, $115 था, जिसका इंडियन रुपीज के अंदर कीमत होता है 9,500 रुपए के आसपास। आज 1 मई 2022 की मैं बात करूं, 1 मई 2022 को वही एक बिटकॉइन जिसका कीमत $115 था, $38,469 हो गया, इंडियन रुपीज में अप्रोक्सीमेट 35 लाख रुपए। दोस्त ये मई 2022, 1 मई 2022 का है। अगर मैं इसी को नवंबर 2021 पे लेके चला जाऊं, अक्टूबर 2021 पे लेके चला जाऊं, तो इसी एक बीटी से कीमत, बिटकॉइन की कीमत $55,000 मतलब अप्रोक्सीमेट 50 लाख रुपए के आसपास भी था। आप अंदाजा लगाइए, जिसकी कीमत $115 रहा हो, 9,000 रुपए रहा हो, उसकी कीमत 50 लाख रुपए हो जाता है 9 साल में, और उसी की कीमत आज 35 लाख रुपए पे है। क्या रियल एस्टेट में पॉसिबल है? एसआईपी के अंदर पॉसिबल है? म्यूचुअल फंड के अंदर पॉसिबल है? एफडी के अंदर पॉसिबल है? नहीं। इतना हाई रेट एंड वैल्यू अगर कहीं पे मिल सकता है, कहीं पे पॉसिबल है, तो वो केवल और केवल क्रिप्टो की दुनिया के अंदर पॉसिबल है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर पॉसिबल है मेरे दोस्त। ये मैं एक का एग्जांपल दिया हूं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और स्टडी करिएगा, गूगल में जाइएगा, गूगल बाबा आपको सब बताएगा कौन सी करेंसी का क्या कीमत है, और 4 साल, 5 साल, 6-7 साल पहले इन करेंसीज का कीमत होता क्या था। आगे लेके चलता हूं, और अगर आप 2 साल 3 साल पहले से इसको डिनाई कर रहे थे, आप ये सोच रहे थे दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखें। क्रिप्टो करेंसी के चलन के बीच देश में खुला पहला क्रिप्टो कैफे, क्रिप्टो करेंसी के चलन के बीच देश में खुला पहला क्रिप्टो कैफे माय डियर फ्रेंड। आज क्रिप्टो करेंसी के बेस्ड कैफे तक ओपन हो चुके हैं, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी के बदले में खाना बोल सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज पे आप बहुत सारी कुछ चीजें कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूं, अगर आप ये सोच रहे थे अभी तक कि आपने नहीं इसको यूज करा है और आप बहुत कुछ अच्छा काम कर गए हैं, तो दोस्त यहाँ पे एक न्यूज देखें, अगर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ये 2021 का न्यूज है, आज का इवन नहीं, 1 साल पहले का न्यूज है। इंडिया रिकॉर्डेड सेकंड हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी यूजर इन वर्ल्ड इन 2021। दोस्त 2021 के अंदर इंडिया वर्ल्ड वाइड सेकंड नंबर पे यूजर्स की संख्या पे ऑलरेडी था। आपके यूज नहीं करने से किसी और को नुकसान नहीं, केवल आपको नुकसान हुआ होगा, क्योंकि आप इसको एक्सेप्ट नहीं किए, डिनाई किए हैं। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें, देश में क्रिप्टो करेंसी का बाजार गर्म है, दुनिया भर में जहां इसकी लोकप्रियता नहीं जा पाओ, वहीं भारत में भी कैनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर पहला, और भोपाल के अंदर क्रिप्टो बेस्ड बिटकॉइन थाली का दूसरा, तीसरा इंदिरा नगर बेंगलुरु के अंदर, और ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे कैफेज हैं जो क्रिप्टो बेस्ड थीम पे ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। इवन वर्ल्ड वाइड अपन थोड़ा सा बात करें, ई एल साल्वाडोर, ई एल साल्वाडोर दुनिया का पहला कंट्री है जो एज अ लीगल टेंडर, एज अ फिएट करेंसी, एज अ क्रिप्टो, एज अ लीगल टेंडर अपने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को यूज करने की छूट दी है। इवन वो उनकी गवर्नमेंट खुद ही बहुत सारे बिटकॉइन खरीद के रखी है, खुद भी उनकी गवर्नमेंट भी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद भी अपने लेवल पे सर्च करिएगा। राइट, वहां के राष्ट्रपति ने 800 बिटकॉइन एक बार में खरीदा है, एक बार में उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए, अपने देश की जीडीपी के लिए उन्होंने यूज करा है, ताकि प्राइस बढ़े और उससे उनको बेनिफिट मिले। मेरे दोस्त, ई एल साल्वाडोर के बाद इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने एज अ लीगल टेंडर नहीं, लेकिन टैक्सेशन लेके आया है, टैक्स लेके आया है, दैट अगर आप क्रिप्टो करेंसी से कमाई करते हैं तो आपको इंडिया के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। राइट, उसके अलावा भी आज, और मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो एक न्यूज जानते होंगे, न्यूज सुने होंगे। क्या मेरा स्क्रीन शो हो रहा है सर? कोई भी एक बता दें। यस सर, हो रहा है। जी सर, प्रॉपर हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, मैं इंडिया की बात कर रहा था। राइट, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने इसको एज अ एसेट क्लास एक्सेप्ट कर लिया है, और यही इंडिया है जो 2018 के अंदर बैन करा था। और आप में से बहुत सारे लोग शायद इसलिए अवेयर नहीं, इसलिए यूज नहीं करते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करा था 2018 के अंदर। 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया था। आगे लेके चलता हूं, कुछ चीजें और दिखाता हूं। आप वर्ल्ड वाइड देखें, कोलंबिया, कनाडा, आइसलैंड, बेल्जियम, रशिया, मलेशिया, इंडिया, चाइना, न्यूजीलैंड, जापान, यूक्रेन, पोलैंड, ये वो कंट्रीज है, इवन यूएसए,
ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को डिनाई करा था, क्रिप्टो करेंसीज को बैन करा था अपने यहाँ पे। आज वही लोग फिर से ये समझ में जब आया कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी बैन नहीं कर सकता, देन दोबारा से क्रिप्टो करेंसीज को कोई टैक्स लेके आ रहा है, कोई लीगल टेंडर, एज अ लीगल टेंडर, कोई एज अ फिएट करेंसी एक्सेप्ट कर रहा है, अलग अलग तरीके से अपने देश के अंदर मान्यता दे रहे हैं। इवन यूक्रेन ने बैन करा था, यूक्रेन ने अभी, ईरान ने बैन करा था, ईरान ने अभी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, यूएसए ने बैन करा था, यूएसए ने अभी स्टार्ट कर दिया है एक्सेप्ट करना। कनाडा के अंदर तो मैकडी में अगर आप जाके बर्गर खाते हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं, कार खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पेमेंट दे सकते हैं। आगे लेके चलता हूं, इंडियन रैपर रफ्तार एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी एज कंसेप्ट पेमेंट, ही इज द फर्स्ट सिंगर हु एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी एज अ कंसेप्ट पेमेंट, माय डियर फ्रेंड्स। और ना केवल रफ्तार, अगर आप और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, कितने सारे एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट डाल के रखे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, Elon Musk says Tesla vehicle can now be bought using Bitcoin. Who that? You must know who's Elon Musk. He is the most richest person of the world and he is the owner of Tesla vehicle. Tesla जो दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट कार कंपनी, उसके मालिक है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी। एंड व्हाट ही सेज, अगर तुम्हारे पास बिटकॉइन है तो तुम टेस्ला की कार भी खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी हमसे ज्यादा विजनरी होगा तो बात मान लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इससे ज्यादा होशियार हूं तो ठीक है, इट्स ओके, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे लेके चलता हूं और यहाँ पे कुछ और चीजें दिखाता हूं। ये कुछ यूनकॉइंस ने अपने फिजिकल बैंक्स डाले हैं जहां से आप क्रिप्टो के बदले में आईएनआर के बदले में क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे ये एड्रेस है, आप देख सकते हैं और अपने लेवल पे आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, 7 साल पहले 1 लाख रुपए लगाता है और आज 625 करोड़ रुपए हो जाते हैं और ये पॉसिबिलिटी है। रीजन 9-9.5 हजार रुपए का 50 लाख रुपए हो सकता है, तो 1 लाख का बिल्कुल 625 करोड़ रुपए हो सकता है। आगे लेके चलता हूं, डेली रेस्टोरेंट ऑफर क्रिप्टो बेस्ड थाली, डिजिटल थाली बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी थीम, चेक में। ऐसा मैं न्यूज अगर दिखाऊंगा तो बहुत सारा कुछ पूरा रात हो जाएगा, राइट। अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को हिसाब किताब करने के लिए क्रिप्टो करेंसी कोई कंट्रोल नहीं करता है, तो इसका हिसाब किताब होता कैसे? मेरे दोस्त, इसका हिसाब किताब होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आज जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे ज्यादा सेफ माना गया है, सबसे ज्यादा सिक्योर माना गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको डिजिटल लेजर के नाम से भी जानते हैं और एज अ पब्लिक लेजर भी इसको कंसीडर किया जाता है। और ऐसा क्यों? ये वही आपके मुनीम जी हैं, ये वही आपके अकाउंटेंट है, ये वही आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनको आप सैलरी देते हो, जो आपके ट्रांजैक्शन के साथ, आपके लेन देन के साथ, आपके हिसाब किताब के साथ हेर फेर भी कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन जो आपका मुनीम है, जो आपका अकाउंटेंट है, इसको आप सैलरी नहीं देते हो। और यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड होने के बाद एक डिजिटल लेजर के रूप में, एक पब्लिक लेजर के रूप में रिकॉर्ड होता है। देन आफ्टर नो वन कैन चेंज, नो वन कैन एडिट, ना तो कोई चेंज कर सकता है, ना तो कोई एडिट कर सकता है। ब्लॉकचेन नाम से बहुत क्लियर है, आप में से ऑलमोस्ट सारे लोग जो लोग न्यूज पढ़ते होंगे, आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा इसको। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं पता है ब्लॉकचेन के बारे में, मैं बहुत सारा कुछ आपको बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन नाम से बहुत क्लियर है। इंटरनेट की दुनिया के अंदर एक स्पेस, एक ये एक ब्लॉक बना और इसके अंदर आपने अपना डेटा डिप्लॉय करा, इसके अंदर आपने अपना ट्रांजैक्शन डिप्लॉय करा, जिसको अपन बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को कोड के द्वारा बनाया जाता है। एंड जैसे ही आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं, वेरीफाई करते हैं, द सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस, ये आपका मोबाइल हो सकता है, या आपका लैपटॉप हो सकता है, वो सारे डिवाइस जिसके अंदर भी इंटरनेट अवेलेबल है, उन सारे डिवाइस के अंदर आपके डेटा रिकॉर्ड होंगे। इसीलिए इसको पब्लिक लेजर भी बोला जाता है। अब इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट ये है, इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि कोई भी एक इंसान आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, एक्सेस इन द सेंस देख सकता है, राइट। इसके लिए आपको आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी डेटा अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो एनीवन कैन चेक, कोई भी इंसान चेक कर सकता है, अपने लेवल पे देख सकता है, बिना किसी पासवर्ड का, बिना किसी तरीके का बहुत ज्यादा तीन तूफान किए हुए। अब एक चेन के थ्रू ये एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, जहां पे एक दूसरा डेटा डिप्लॉय होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, उसका डेटा भी सेम। देखो मैं यहाँ पे हाथ से कोशिश कर रहा हूँ बनाने, माउस से, इसलिए हो सकता है क्लियर ना हो रहा हो। ये एक और डेटा डिप्लॉय हुआ जिसका कॉन्ट्रैक्ट दुनिया के सारे डिवाइस के अंदर डिप्लॉय हुआ, और इसलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर आपको और समझना है तो इसको आपको अपने लेवल पे यूट्यूब वगैरह पे, गूगल पे जाके देखना पड़ेगा ब्लॉकचेन है क्या एक्चुअली, राइट। अब आगे मैं लेके चलता हूं, व्हाट सेज अंबानी सपोर्ट ब्लॉकचेन इन इंडिया, सेज ब्लॉकचेन ब्रिंग ट्रस्ट इक्वालिटी इन सोसाइटी। आगे लेके चलता हूं, आप बोलोगे सर
हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुने, देन उसके बाद आगे अपन चलते हैं। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। ओके, तो आपने देखा इवन कई स्टेट्स हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो लैंड रजिस्ट्री के लिए, गुजरात ई गवर्नेंस के लिए, महाराष्ट्र लैंड रजिस्ट्री डिजिटल सर्टिफिकेशन के लिए, गोवा लैंड रजिस्ट्री के लिए, कर्नाटका एग्रीकल्चर डिजिटल सर्टिफिकेट एंड और ये वो स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं फॉर देयर बेटर गवर्नेंस। आगे लेके चलूं, अगर तो कई ऐसी गवर्नमेंट है जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। HSBC बैंक जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। HSBC बैंक के अलावा फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इवन दुबई की पूरी गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है मेरे दोस्त। आगे लेके चलता हूं और देखिए ये वो चीजें हैं जिसको आज ये आपके फोर्सेस के बिजनेस से कितना रिलेट करता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको आगे बहुत यूजफुल होने वाला है क्योंकि सारी चीजें ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय होने जा रही है। कुछ दिन पहले CBSE ने भी अनाउंस करा था दैट हम अपने डेटा ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय करने वाले हैं और ये आप सबने भी देखा होगा, कोई नई चीज में नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज के अंदर आपने देखा होगा। फोर्सेस के अंदर एक और जबरदस्त चीज क्या है, फोर्सेस में और किसी कंपनी के अंदर जो भी कंपनी का प्लान आपने देखा होगा या किया होगा, फोर्सेस 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में अंतर क्या है थोड़ा समझते हैं। कंपनी जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी है, जिसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल है, प्रभाव है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर MD CMD डायरेक्टर्स हैं जो आपके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, आपके आईडी को टर्मिनेट कर सकते हैं, आपकी आईडी का पेमेंट रोक सकते हैं, उसको बोला जाएगा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। नुकसान पहला, जब चाहे वो अपनी मर्जी चलाएंगे। दूसरा, आपके पेमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट, आपके टर्नओवर का एक बहुत बड़ा पार्ट इनको कमीशन जाएगा, इनको सैलरी जाएगा। डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट का मतलब एक बार सिस्टम बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया गया, अब कोई भी इंसान इसका मालिक नहीं रह गया, उनका भी उतना ही एक्सेस है जितना आपका और मेरा एक्सेस है। नो वन कैन एडिट, नो वन कैन डिलीट, नो वन कैन चेंज। और पूरा का पूरा पैसा जो बच रहा है वो हमारे बीच में बट रहा है, जिससे कंपनी के मालिक नहीं, आपके और मेरे जैसे लोग मजबूत होंगे। आगे लेके चलता हूं फोर्सेस के बारे में कुछ और जबरदस्त चीजें जो आपको बहुत जरूरी है जानना। जीरो ह्यूमन फैक्टर, प्लान एंड पॉलिसी चेंजेबल नहीं है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। दुनिया की किसी भी कंपनी में आप चले जाना, किसी की भी आईडी आप ओपन करके देख सकते हो, बताते कुछ है होता कुछ और है। दोस्त यहाँ पे बिना पासवर्ड का एक एक ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो फोर्सेस के अंदर, कितना हो रहा है, कब हो रहा है, कितना आया, कितना गया, किसको कितना गया। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है वाया P2P। फोर्सेस के अकाउंट के अंदर ना पैसे डालते हो, ना फोर्सेस के अकाउंट के अंदर पैसा जाता है, ना फोर्सेस के अकाउंट से पैसे आता है। P2P ट्रांजैक्शन होता है। अब फोर्सेस कौन से टोकन पे काम करती है? फोर्सेस काम करती है एथेरियम पे, ट्रोन पे एंड BUSD पे। एथेरियम ट्रोन को क्यों बदला गया? बदला नहीं गया, वो अभी भी चल रहे हैं एज इट इज, लेकिन उनके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है, बोलते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ करेंसीज, टू टाइप ऑफ टोकन्स, फर्स्ट इज अनस्टेबल, सेकंड इज स्टेबल। एक जिसका मार्केट वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसको अपन अनस्टेबल टोकन बोलते हैं, जिसका मार्केट वैल्यू आज हो सकता है 20,000 हो, सुबह आप सब उठेंगे तो 25,000 हो जाए, 30,000 हो जाए। इससे ज्वाइनिंग अमाउंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। जो ज्वाइनिंग 1500 में हो सकता था, पता चले रात में 1500 का आपने प्लान बताया, मॉर्निंग में वही ज्वाइनिंग अमाउंट 3000 पे चला गया, राइट। सो मार्केट के अंदर सॉल्यूशन क्या था? स्टेबल टोकन लेके आने था। इसलिए फोर्सेस ने लॉन्च करा BUSD को। अब BUSD क्या है? बाइनेंस USD, जो बाइनेंस एंड पैक्सोस ने मिलकर 2019 में लॉन्च करा था।
जो बाइनेंस एंड यूएसडी के प्राइस को बैलेंस करता है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ यूएसए द्वारा अप्रूव किया गया था और उन्हीं के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसका प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं फ्लक्चुएट होता है। इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है डॉलर के प्राइस के हिसाब से, यूएसडी के प्राइस के हिसाब से। अभी का जो प्राइस है 1 यूएसडी इज इक्वल टू 1 यूएसडी। फॉर एग्जांपल एक यूएसडी का प्राइस 80 रुपए है, तो यूएसडी का कीमत भी 75 से 85 रुपीज के बीच में रहने वाला है। इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको नहीं मिलेगा। अब फोर्सेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बीयूएसडी प्रोजेक्ट के अंदर कितने बीयूएसडी की जरूरत पड़ेगी? यू नीड 10 बीयूएसडी फॉर योर रजिस्ट्रेशन, 10 बीयूएसडी प्लस $2-3 गैस फीस जो आपको स्मार्ट चेन पे, और ये गैस फीस क्यों, जो माइनर्स होते हैं माइनिंग करते हैं, आपके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, उनको $1-2 फीस जाता है, जिसको हम लोग गैस फीस के नाम से भी जानते हैं। विद द गैस फीस आईएनआर के अंदर आपको 1000 से 1200 रुपए लगेंगे। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा आपको 2 स्ट्रक्चर मिलेगा, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4। माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों को आप सेपरेटली अगर एक्टिवेट करना चाहें तो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी एक्टिवेट सेपरेटली। इन दोनों को आपको एक साथ एक्टिवेट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट X3 और X4 आपका एक साथ एक्टिवेट होगा। आपका ज्वाइनिंग अमाउंट था 10 बीयूएसडी, जिसमें से 5 बीयूएसडी चला जाएगा X3 के अंदर, 5 बीयूएसडी चला जाएगा X4 के अंदर। अगर आप चाहें कि पूरा का पूरा $10 में X3 में डाल दो तो नहीं डाल सकते, चाहे X4 में तो नहीं कर सकते, वो सेपरेट आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, दोनों में एक साथ आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब ये X3 और X4 क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म है, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम है, डिफरेंट टाइप ऑफ आपको इनकम आते हैं यहाँ पे दोनों मैकेनिज्म से। आगे चलते हैं और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ X3 का जैसे आपने एक्टिवेट करा पहला लेबल और X4 का पहला लेबल बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो गया। इन लेबल्स को बोलते हैं स्लॉट, कंपनियों के अंदर बोलते हैं डेजिग्नेशन पिन, जिनको अचीव करने के लिए आप चप्पलें घिसते हैं, जिनको अचीव करने के लिए जी जान लगा देते हैं, क्योंकि बड़ा लेवल बड़ा इनकम, लेकिन नहीं कर पाते और बड़ी इनकम नहीं ले पाते। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन, इफ यू वांट, डे 1 पे आप यहाँ के 12 लेवल लेके और टॉप अर्नर बन सकते हैं, टॉप अर्निंग ले सकते हैं। अब सबसे पहले अपन चलते हैं X3 स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। उसके पहले आप जाने क्या ये सिंगल लेग प्लान है, डबल लेग प्लान है, बाइनरी है, जनरेशन है। आपने बाइनरी काम किया होगा, आपने जनरेशन में काम किया होगा। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के बारे में, और ये आपके लिए बहुत अलग प्लान है। अगर आपने बाइनरी जनरेशन सब में काम किया होगा तब भी मैट्रिक्स आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से। और जो लोग जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, तो भैया जा रहे हो ना तो दोबारा आइयो मत इधर, क्योंकि बीच में अगर आप छोड़ेंगे 1 सेकंड के लिए भी तो आपको नहीं समझ में आएगा। राइट, आपके 1-2 के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है, कुछ भी नहीं समझ में आना है। X3 के मैकेनिज्म में 3 लोगों को स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए, 1, 2 एंड 3, 3 लोग आपके X3 के मैकेनिज्म में होंगे। अब यहाँ पे जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है मिनिमम विद 5 यूएसडी, आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है यू नाम से। यू कैन डिनोट योरसेल्फ एज अ यू, आपका नाम जो भी हो आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं यू नाम से। अब यहाँ पे करना क्या है? रेज द अवेयरनेस टू राइटिंग टू राइट पीपल। आपको लोगों को बताना है व्हाट इज द ब्लॉकचेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड फोर्सेस का प्लान। जैसे कोई एक इंसान आपकी टीम के अंदर आता है, बेसिकली जो काम अभी तक आप करते आए थे वही काम आपको करना है, टीम बिल्ड करनी है। जैसे किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, किसी कंपनी के अंदर अगर आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, एक चवन्नी नहीं आता है, कंपनी आपको बोलती है नाउ यू आर क्वालिफाइड टू स्टार्ट अर्निंग, लेकिन आपको पैसा नहीं आता है। कई कंपनी में स्पॉन्सर इनकम देते भी हैं 200-400 रुपए, लेकिन यहाँ पे दोस्त जैसे आप किसी एक इंसान को रेफर करते हो, कोई मैचिंग नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, आपको विद इन अ सेकंड पे आउट आता है। 1 सेकंड के अंदर पे आउट आता है। मिस्टर वन का आईडी नंबर बाद में जनरेट होगा, पहले आपको पे आउट आएगा। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट सर, कितना आएगा? 10%, 15%, 20%। मेरे दोस्त, फोर्सेस 10, 15, 20% नहीं देती है, फोर्सेस आपको देता है पूरा का पूरा 100% पे आउट। 100% पे आउट आपको मिलता है, 7% पे आउट मिलता है, वो भी विद इन अ सेकंड। $5 से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पूरा का पूरा $5, 10 से करेंगे तो पूरा का पूरा $10। अब जैसे दूसरे को रेफर करेंगे, दूसरा आपकी टीम के अंदर रहेगा, दूसरे का भी 100% आपको आ जाता है विद इन अ सेकंड। तीसरे को रेफर करेंगे, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर फिल हो रहा है, डब्बा आपका पूरा फिल हो जा रहा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये रीइन्वेस्ट हो जाता है, ताकि आपको दोबारा पैसा ना लगाना पड़े सेम स्लॉट में, और ये चला जाएगा आपके इमीडिएट पार्टनर को, आपके सुपीरियर पार्टनर को, आपके अपलाइन को। पहला, दूसरा आपको एक, तीसरा अपलाइन को गया। सर चौथा, पांचवा मान लीजिए मैं स्पॉन्सर करता हूं तो क्या होगा? चौथा 100% आपको आएगा पहले की जगह में, दूसरा पांचवा 100% दूसरे की जगह में आएगा और आपको आएगा पेमेंट। छठवां फिर से स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा, 1, 2 आपको आएगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा, 1, 2 आपको आएगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा। ये बार बार होता रहेगा। ये हमारा X3। अब जैसे जिनकी आईडी X3 में लगा था उन्हीं की आईडी X4 में भी लगा था। जैसे मैंने बताया X4 के अंदर 3 लोग नहीं है, X4 मैट्रिक्स के अंदर टोटल 6 लोग हैं। ये वही लोग हैं जिनकी आईडी X3 के अंदर लगा था। जैसे मैंने बताया था कि आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 स्ट्रक्चर आपको लगता है, X3 और X4। आप चाहें सिंगल स्ट्रक्चर एक्टिवेट करना तो नहीं कर पाएंगे। अब ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है? आपकी आईडी लगती है यू नाम से, 1 and 2 का पेमेंट आपको नहीं आता है। X3 में 1 and 2 का पेमेंट आपको आया था, X4 में 1 and 2 का पेमेंट आपको नहीं आएगा। तो ये किसको जाएगा? कंपनियों के अंदर हम सब यही जानते हैं, डाउनलाइन काम करती है, अपलाइन पैसा कमाती है। दोस्त यहाँ पे ऐसा नहीं है। 1 and 2 जरूरी नहीं कि अपलाइन को ही जाएगा, ये अपलाइन को भी जा सकता है, डाउनलाइन को भी जा सकता है, क्रॉस लाइन को भी जा सकता है। माइंड माय वर्ड,
अपलाइन को भी जा सकता है, डाउनलाइन को भी जा सकता है, क्रॉस लाइन को भी जा सकता है। मतलब आपके काम करने से आपकी डाउनलाइन को भी इनकम जा सकता है, और मैं दिखाऊंगा भी, प्रूफ के साथ अपन बातें करेंगे। उसके लिए पेशेंसली आपको मीटिंग में पूरे लास्ट तक रहना पड़ेगा। तो 1 and 2 आपको नहीं आता है, तीसरे का 100% आपको आता है। ये तीसरा कहां से आया? जैसे आपकी वर्किंग से 1 and 2 का अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन किसी को भी गया था, तो यहाँ पे तीसरा 1 अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन किसी से भी आ सकता है। मतलब आपके अपलाइन से भी आ सकता है, डाउनलाइन से भी आ सकता है, क्रॉस लाइन से भी आ सकता है, आपके स्पॉन्सर से भी आ सकता है। चौथे का 100% आपको आता है, पांचवें का 100% आपको आता है, छठवां स्ट्रक्चर को रिसाइकल करता है और ये चला जाता है आपके अपलाइन को, इमीडिएट पार्टनर को, सुपीरियर पार्टनर को, जिन्होंने आपको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया है। अगेन सर कोई 7वां 8वां आएगा तो 7वां 8वां आपको नहीं मिलेगा, 9वां 10वां 11वां आपको मिलेगा, 12वां आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा। ये है हमारा एक्स4 का प्रोग्राम। लेकिन यहीं पे फोर्सेस नहीं रुका, यहाँ पे आपके लिए एक और प्रोग्राम लेके आए, दैट इज एक्स। X3 के अंदर 3 लोग थे, X4 के अंदर 4 लोग थे, ट्रिपल एक्स के अंदर आप देखें पहला लेवल 8 का है, दूसरा 15 का, तीसरा 29 का, चौथा 57 का, और यहाँ पे हर एक स्लॉट के अंदर, हर एक स्ट्रक्चर के अंदर 14 लोग हैं, 14 लोग हैं मेरे दोस्त। X3 आपके इन्वेस्टमेंट को 3 गुना करता है, X4 आपके इन्वेस्टमेंट को 4 गुना करता है, ट्रिपल एक्स आपके इन्वेस्टमेंट को 7 गुना करता है। 7 गुना रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता है किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल के साथ आप जब ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे 1 and 2 का पेमेंट आपको नहीं आता है। 1 and 2 का पेमेंट किसको जाता है? अगेन अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन किसी को भी जा सकता है। नीचे 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोगों का आपको आता है 30%, 30%, और नीचे 8 लोग हैं, 8 में से 7 लोगों का आपको आता है 70%, 70%। 30 + 7 इक्वल टू हाउ मच? 100% आपको नीचे से आता है। आपकी करंट जो अपलाइन होगी, उनकी 1 and 2 वाली जो पोजीशन होगी, वहां से आपको जो इनकम आएगा करंट अपलाइन से, वो आएगा 30%, और उनकी अपलाइन से आपको आएगा 70%। 100% नीचे से और 100% ऊपर से। जैसे शायद किसी भी कंपनी में आपने नहीं सुना होगा कि अपलाइन और डाउनलाइन दोनों तरफ से पैसा आपको आता है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है दैट इज एक्स गोल्ड। पहला लेवल $10 का है, और जस्ट डबल करते करते आप यहाँ पे 15 स्लॉट तक जा सकते हैं। X3 X4 ट्रिपल एक्स में 12 स्लॉट है, यहाँ पे 15 स्लॉट है। 1 and 2 अगेन आपको नहीं मिलेगा, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन किसी को भी जा सकता है। नीचे 4 लोग हैं, 4 का मिलेगा 20%, नीचे 8 लोग हैं, 8 का मिलेगा 30%, नीचे 16 लोग हैं, 16 में से 14 लोगों का मिलेगा 50%। सेम करंट अपलाइन से 20%, उनकी ऊपर के अपलाइन से 30%, और उनकी ऊपर के अपलाइन से 50%। 3 लेवल अपलाइन, 3 लेवल डाउनलाइन से आपको यहाँ पे इनकम आता है एक्स गोल्ड के अंदर। अब आगे मैं लेके चलता हूं, एक कंडीशन है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप 8वें लेवल पे हैं, 8वां लेवल एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल हो गया, देन यू नीड टू अपग्रेड योर नेक्स्ट स्लॉट। आपको अगले स्लॉट को अपडेट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 स्लॉट का इनकम ले पाएंगे, 8 स्लॉट का इनकम आप नहीं ले पाएंगे जब तक आप अगले स्लॉट को अपग्रेड नहीं करेंगे। आगे लेके चलता हूं, और आप बोलो सर रिकमेंडेड स्लॉट्स कितने कितने लेवल से हमें करना चाहिए? मैं X3 और X4 की बात कर रहा हूं, बाकी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, आपकी मर्जी के हिसाब से कितना आपका पॉकेट अलाउ करता है आप कर सकते हैं। मैं जस्ट एक आपको दिखाता हूं दैट आप 12-13 लोगों को रेफर करके कितना इनकम कर सकते हैं। X3 और X4 के केवल 5-5 स्लॉट भी अगर आप लेते हैं, 25,500 से 26,000 के साथ आपका 5-5 लेवल आ जाता है X3 का और X4 का। अगर आप केवल 12 लोगों को भी रेफर करते हैं, जैसे हर एक तीसरा आपका रिसाइकल हो रहा था, तो 12 में से 8 लोगों का पेमेंट आपको आता है। $155 आपको लगा था X3 में, और 155 X4 में। X4 के अंदर 3 लोगों का पेमेंट आपको आ रहा था, 3 लोगों को नहीं आ रहा था, तो X4 के अंदर जो आपको पे आउट आता है वो 6 लोगों को आता है। मेरे दोस्त एक बारी $155 आपको लगा था, और अगर आपने केवल 12 लोगों को रेफर किया तो आपको टोटल इनकम आ रहा है 99,200 रुपए X3 के अंदर। और X4 के अंदर जो आपको पे आउट आता है $155 लगा के 74,400 रुपए। 12 लोगों को रेफर करके आप यहाँ पे कमा सकते हैं 1,73,600 रुपए। इससे एक चवन्नी आपको, एक पैनी रुपया आपको कम नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा। ये है फोर्स माय डियर फ्रेंड। अब इसको अकाउंट के अंदर लेना कैसे? मेरे दोस्त इसको अकाउंट में लेने के लिए आप वजीरक, जेपी, कॉइनस्विचकुबेर, कॉइनडीसीएक्स ऐसे ढेरों एक्सचेंजर पड़े हैं, बाइनेंस, जहां से आप एक्सचेंजर डाउनलोड करके केवाईसी करके अपने आईएनआर के बदले में BUSD और BUSD के बदले में आईएनआर ले सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी लोग, यहाँ पे 15-20 लोगों को जगह है, जो लोग YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, जल्दी से दौड़ के आ जाएं जूम पे, छलांग लगा के आ जाएं जूम पे। जिनकी किस्मत अच्छी होगी उनको जगह नहीं मिल पाएगा, और जिनकी नहीं होगी उनके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सीधे लेके चलता हूँ फोर्सेस के वेबसाइट के अंदर, forces.io, ये हमारा फोर्सेस का वेबसाइट है। और ये मैं forces.io करके मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे मैं लॉगिन पे जैसे क्लिक करूंगा, आप देखें एथेरियम, ट्रोन एंड BUSD। और मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग मार्केट के अंदर सो कॉल्ड ज्ञानी लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे इतना ही अच्छा था तो एथेरियम क्यों बंद हुआ, ट्रोन क्यों बंद हुआ, BUSD चल रहा है। दोस्त ना एथेरियम बंद हुआ है, ना तो ट्रोन बंद हुआ है, और ना BUSD बंद हुआ है। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं लॉगिन के ऑप्शन पे, यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है,
ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। फॉर एग्जांपल मैं एथेरियम की आईडी ओपन करना चाहता हूं, मैं जैसे एथेरियम पे जाऊंगा ऑलरेडी यहाँ पे किसी न किसी की आईडी ओपन होगा, क्योंकि मैं आज ओके एक नंबर आईडी ऑलरेडी ओपन है जो सिस्टम के क्रिएटर मेंबर्स फाउंडर मेंबर्स का आईडी है। अब यहाँ पे आप देखें टोटल इन्होंने 3300 एथेरियम कमाया हुआ है। इंडियन रुपीस में आप अगर देखेंगे तो करीब करीब 4.5 करोड़ रुपए, सॉरी 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग इन्होंने लिया हुआ है। और क्यों लिया है? ये है सिस्टम के क्रिएटर्स, क्योंकि इन्होंने काम किया है, इन्होंने लोगों को ज्वाइन करवाया है। अगर ये लोगों को नहीं ज्वाइन करवाते तो क्या होता? इनको एक चवन्नी नहीं आता, एक पैनी रुपया नहीं आता। मतलब ये फोर्सेस इकलौता प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पे चाहे भले आप सिस्टम को बनाए हो, लेकिन पैसा तुम्हें तभी आएगा जब तुम काम करोगे, जब तुम लोगों को बताओगे, जब तुम लोगों को ज्वाइन कराओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप काम कर रहे हो और आपका काम करने का पैसा कौन ले रहा है? सिस्टम के मालिक, सिस्टम के क्रिएटर मेंबर्स नहीं। अब मैं सीधा BUSD के अंदर लेके चलता हूं, और फोर्सेस BUSD की एक सेपरेट वेबसाइट भी है busd.forces.io, और यहां से भी आप लॉग इन कर सकते हो। मैं यहाँ पे busd.forces.io पे जैसे ही जाता हूं, यहाँ पे किसी की भी आईडी किसी भी इंसान की आईडी आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है आप यहाँ पे देखें। सबसे पहले मैं एक आईडी ओपन करता हूं, ये किसी ने आईडी मेरे को भेजा है, हमारी ही टीम की शायद आईडी है 2979। अच्छा, ये मेरे ही डायरेक्ट में है, राइट, हमारे ही डायरेक्ट में। अब इनकी आईडी नंबर देखें, आईडी देखें कब लगा है? मार्च को। और इन्होंने टोटल कितने लोगों को ज्वाइन कराया है? आप देखो, एक इंसान को इन्होंने ज्वाइन कराया है, केवल एक इंसान को ज्वाइन कराया है। अब जिसको ज्वाइन कराया है वो कितने स्लॉट से? आप देखो, केवल 2 स्लॉट से इन्होंने ज्वाइन कराया है। 2 स्लॉट X4 में और 2 स्लॉट X3 में। इनको आया कितना होगा पता है? इनके काम करने से केवल $15। इन्होंने जो काम किया है, काम करने से इनके आया होगा केवल $15 माय डियर फ्रेंड। लेकिन इन्होंने टोटल इनकम कितना किया? $822, करीब करीब 65,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग। कितने को ज्वाइन करा के? एक इंसान को ज्वाइन कराया है। तो कैसे, कहां से बाकी इनकम आया है? दोस्त, बाकी इनकम आया है अपलाइन से। अपलाइन कौन है? अपलाइन हम खुद है, मेरे ही डायरेक्ट में ही। अब मैं हमारी आईडी पे लेके चलता हूं और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं क्यों फोर्सेस के अंदर लोग दीवाने हैं। मैं पार्टनर्स पे लेके चलता हूं। दोस्त, आप ना जितनी भी कंपनी में काम किए होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाने वाला है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप यहां पे देखो, ये आईडी 7/9/2022 को लगी है। टोटल $60 की अर्निंग, मतलब करीब करीब 4800 रुपए की अर्निंग इसके। और कितने लोगों को ज्वाइन करा है? 2 लोगों को। नीचे देखो, इन्होंने सिंगल स्लॉट से किया है, $10 से। आया कितना है? $10। ज्वाइन कितना कराए हैं? 0। कहां से आया है? अपलाइन के वर्किंग से। नीचे देखो, $10, 0 टीम। कहां से आया है? अपलाइन के वर्किंग से। इनके नीचे वाले को आप देखो, इनको कुछ नहीं आया है। और नीचे चलते हैं, $45, 0 टीम। $15, 0 टीम। अब यहां पे इन्होंने बहुत छोटे स्लॉट रखे हैं तो इनको कुछ भी नहीं आया है। $100, 0 टीम। $15, 0 टीम। $5, 0 एक की टीम। यहां पे आप देखें, जिनका सिंगल स्लॉट है उन्होंने कुछ नहीं कमाया है, और जिनका भी स्लॉट 3 स्लॉट 4 स्लॉट 5 स्लॉट है, उन्होंने बिना काम करे $15, 3 स्लॉट, 0 टीम। $45, 4 स्लॉट, 0 टीम। $70, 0 टीम। $34, 0 टीम। $35, 0 टीम। दोस्त, फोर्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, $95, 0 टीम। आप देखो, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे अगर आपकी अपलाइन वर्किंग में है और आपने अगर सिंगल स्लॉट नहीं 3 4 5 स्लॉट से काम कर लिए, $220, 15-20 हजार रुपए ठीक ठाक स्लॉट से आपने कर लिया है, तो आपको कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। एक आईडी आप देखो कब ज्वाइनिंग लगा इनका? 16 अप्रैल को $8,373, 6.5-7 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग पिछले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने में। आप यहाँ पे देखो, लोग कंपनियों के अंदर 4-4 साल हो जाते हैं दोस्त, 4 लाख 5 लाख रुपए नहीं कमा पाते। यहाँ पे लोग 3-3 4-4 महीने के अंदर। आप यहाँ पे देखो, जितना नीचे जाओगे, अब इधर पे देखोगे तो सबने कुछ ना कुछ कमाया है। फोर्सेस के अंदर आप देखो, सिस्टम इतना बेहतरीन है। अगर आपने सही स्ट्रक्चर अपलाइन, जिनके साथ आप जो आए हैं ना, उनसे बस पूछ लेना, सर बता दो कितने स्लॉट से करना है। जितने स्लॉट से बोले उतने से कर लेना, समय लगेगा। अगर मान लीजिए टीम नहीं भी बना पाए आप ना, तो कुछ ना कुछ आपको आ जाएगा, आप लॉस में नहीं होंगे।
और यही कारण है कि फोर्सेस के अंदर एक्टिव लोगों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि सब लोग कमा रहे हैं यहाँ पे। जो टीम बनाया है वो तो कमा ही रहा है, जो टीम नहीं बनाया है वो भयंकर कमा रहा है, जो टीम नहीं बनाया है वो तो कमा ही रहा है, जो टीम बनाया है वो भयंकर टाइप से कमा रहा है। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए एक दिन की इनकम भी ले रहे हैं मेरे दोस्त इसी फोर्सेस से। आप देखो ये एक आईडी, इन्होंने 6 स्लॉट लिए है, $1150, जीरो टीम। $1150 का मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा बिना काम किए। क्यों? कहां से आया? अपलाइन से आया, क्रॉस लाइन से आया, डाउन लाइन से आया। $1371, 1 लाख रुपए से ज्यादा, जीरो टीम। इसके नीचे जब देखें $1981, जीरो टीम, 2 लोगों की टीम। $463, 4 लोगों की टीम। डॉलर का कीमत है 80 रुपए, जोड़ लेना कितना होता है। और नीचे जाएंगे ना दोस्त, 30,000 वाले, 40,000 वाले, 50,000 वाले भी मिलेंगे, जिन्होंने $30,000, $40,000, $50,000, $20,000, $15,000 की इनकम करी है पिछले कुछ महीनों में। आप यहाँ पे देखो $18,000, $18,731। क्यों कमाया इसने? इन्होंने, क्योंकि इन्होंने 52 लोगों को रेफर किया है। अब देखो यहाँ पे मैं एक जो बहुत अच्छी चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। $18,000 क्यों कमाया? $18,000 का मतलब होता है इंडियन रुपीस के अंदर करीब करीब 15-16 लाख रुपए, क्योंकि इन्होंने सिंगल स्लॉट से नहीं ज्वाइन किया है। इनके टोटल 8 स्लॉट है X3 के अंदर, 8 स्लॉट है X4 के अंदर। और ना केवल X3 और X4, XXX के अंदर भी आप जाएंगे तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, XXX और X गोल्ड में भी अगर मैं आपको लेके चलता हूं तो इन्होंने यहाँ पे 6 स्लॉट और यहाँ पे आप देखें 9-10 स्लॉट इन्होंने कर लिया है दोस्त। इसलिए इन्होंने $18,000 कमाया। और ना केवल इन्होंने स्लॉट बढ़ाए, नंबर ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सर भी इन्होंने 52 से ज्यादा करा है, 52 से ज्यादा करा है। सर कितने लोगों की टीम यहाँ पे बनानी पड़ेगी जबरदस्त अर्निंग करने के लिए? अब मैं एक आईडी और ओपन करता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके सारे एक्सपीरियंस एक तरफ और फोर्सेस का आप बस यहाँ पे आईडी देखो। ये एक आईडी देखो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे के दिन उन्होंने ज्वाइन करा है। $17,858, इंडियन रुपीस में 15 लाख रुपए के आसपास इन्होंने कमाया है दोस्त। ऐसे बहुत सारी आईडीज आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों की आईडी आप ओपन। एक आईडी में यहां पे और आपको दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखना, 163297। और इस आईडी पे आप देखो $38,000 इन्होंने कमाया, $38,693 कमाया है, इंडियन रुपीस में 35 लाख रुपए के आसपास। टीम कितनी? 329, 7 लोगों को डायरेक्ट किया है दोस्त। फोर्सेस भीड़ बढ़ाने का काम नहीं है। फोर्सेस के अंदर एक इंसान आपको 12 बार इनकम देके जाता है। एक इंसान जिसको भी आप ज्वाइन कराते हो उस आईडी पे अगर एक इंसान को आप अच्छी इनकम करवा देते हैं तो वही एक इंसान आपको 1 करोड़ रुपए इनकम देके जाता है। फोर्सेस के अंदर अगर 20 लोग भी आपके साथ जबरदस्त हैं, उन्हीं 20 लोगों से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। आप देखें यहाँ पे हमारी आईडी पे X3 के अंदर देखेंगे 9 स्लॉट है, X4 के अंदर देखें 9 स्लॉट है, XXX के अंदर देखें 8 स्लॉट है और X गोल्ड के अंदर देखें 11 स्लॉट है दोस्त। 2 चीज और यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सर देश 231। एक और आईडी हमारी है जिसमें आप देखेंगे 411 डायरेक्ट, $1,67,956, 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। और एक आईडी पे 80-90 लाख रुपए, दोनों मिला के 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। और यहां पे भी आप देखें X3 का 10 स्लॉट, X4 का 10 स्लॉट, XXX का आप देखें 9 स्लॉट और X गोल्ड का आप देखें 12 स्लॉट। ये आप सब लोगों के साथ हो सकता है। आप सब लोग यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सर ज्यादा करेंगे, प्लस अगर आप यहाँ पे स्लॉट बड़ा आप ज्वाइन कर ही रहे हो ना, अगर पैसा कमाने के लिए ज्वाइन कर रहे हो, सीखने के लिए कर रहे हो ना नेटवर्क मार्केटिंग, तो ठीक है सिंगल स्लॉट से आ जाना। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ बड़ा करने के हिसाब से आ रहे हो दोस्त, 5 स्लॉट 6 स्लॉट तो कम से कम लेना, 5-6 स्लॉट से नीचे मत लेना। अपनी अपलाइन को बोलना, सर बताओ मुझे प्लान बताओ, 5 स्लॉट से अगर मैं करता हूँ क्या कुछ हो सकता है। जिन्होंने आपको बुलाया होगा उनके साथ पर्सनल जूम में बैठो और बोलना 25-30 और आईडी खोल के दिखाएं आपको, क्या सच में लोगों ने कमाई। अकाउंट स्टेटमेंट बोलना दिखाओ सर, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, क्या सच में अकाउंट के अंदर लिए हो नहीं लिए हो। सब कुछ देखने के बाद आप स्टार्ट करो, लेकिन सही स्लॉट के साथ, सही स्ट्रक्चर के साथ, सही फॉर्मूले के साथ, सही प्लानिंग के साथ करो। विश्वास मानो आपकी जिंदगी के 7 साल और फोर्सेस के अगले 3 महीने बराबर इनकम में आप ज्यादा ही रहेंगे। अगले 3-4 महीने में सिस्टमेटिक तरीके से काम कर लिए तो टीम ग्लोबल हमेशा सपोर्ट के लिए। मॉर्निंग पे सेम लिंक पे 755 पे आपको ये भी से। और बेस्ट पार्ट में आपको बताऊं, ये जो इनकम कर रहे हैं ना लोग, एक दिन का 50,000, 60,000, 70,000, पिछले 6 महीने में कोई 1 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, सब घर में बैठ के कर रहे हैं, कोई फील्ड में नहीं जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता था, 10,000 कमाते थे, 6,000 रुपए आप लोगों को सर्विस देने में उड़ा देते थे। यहाँ पे सब कुछ लाइव है।
घर में बैठ के आपको टोटल ऑनलाइन काम करना है। सर मुझे नहीं आता ऑनलाइन काम करना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, वो सिखाने के लिए हम लोग बैठे हैं, टीम ग्लोबल बैठे हैं। हर सुबह हमारी ट्रेनिंग होती है सेम लिंक पे, जहां पे आपको हर एक चीज, फेसबुक चलाना नहीं आता है वो सिखाया जाएगा, व्हाट्सएप चलाना नहीं आता है वो तक सिखाया जाएगा भाई। सो अगले 4-5 मिनट और बने रहें, भागे मत। और 15-20 लोगों को जगह है जो यूट्यूब में है, जूम पे आ सकते हैं। अभी आप कुछ लोगों से और मिलेंगे, अगले 5 मिनट आपका और मुझे चाहिए। आपने इतना टाइम दिया है तो 5 मिनट और मैं चाहता हूँ आपसे। हमारे बीच में एक जबरदस्त लीडर है मिस्टर कोमल नेगी। सर अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, स्वागत है आपका, आए और क्या मैसेज देंगे नए लोगों को। थैंक यू वेरी मच, आपने बोलने का मौका दिया। बिल्कुल सर, एक ही चीज कहूंगा। अगर मैं अपनी बात करूं सर, तो एक ही चीज मैं सोचता हूं अक्सर कि अगर टीम ग्लोबल और फोर्सेज अगर मुझे नहीं मिला होता तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता और क्या कर रहा होता। अभी मैं कहीं पे बैठा था और कहते कहते यही बात कर रहा था कि मेरा क्या एक्सीडेंट हुआ था, क्या कहते हैं ना, लॉकडाउन लगा था, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो मुझे तब समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आज समझ आता है कि ऊपर वाले ने मुझे फोर्सेज और टीम ग्लोबल से मिलाना था। दोस्तों, अगर आप सब लोग आज टीम ग्लोबल के साथ या मिले हो, टीम ग्लोबल के इस वेबिनार में आए हो, तो ऊपर वाले की आप पे असीम कृपा है। ऊपर वाले का हाथ आपके सर पे है, आपका किस्मत बहुत अच्छा है। अब ऊपर वाले ने अपना काम कर दिया है, बाकी का काम आपको करना है। आपको एक डिसीजन लेना है और उस डिसीजन के साथ बिल्कुल आपको जुड़ जाना है टीम ग्लोबल के साथ। और 101% में इस बात को आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप टीम ग्लोबल के साथ या जुड़ गए और अगर आपने टीम ग्लोबल के साथ आप चल गए अगले 2 से 3 महीने, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। 2 से 3 महीने के अंदर आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैं एक ही मैसेज दूंगा, अगर समझ आ गया हो तो अभी ज्वाइन करें, अगर ना आया हो तो भी ज्वाइन करें, क्योंकि लाइफ तो डेफिनेटली चेंज क्या होनी ही होनी है। ठीक है, ओवर टू राजेंद्र सर। बिल्कुल कोमल सर, थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं, हो सकता है आपके दिमाग में कोई सवाल हो, लेकिन माफी चाहूंगा, समय बहुत कम रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सवाल नहीं ले पाते हैं। अगर कोई सच में सवाल है और आपका जिसने बुलाया है उनसे आप पूछ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको जवाब नहीं मिलता है, 7:55 पे मॉर्निंग पे सेम लिंक के साथ हमारी मीटिंग रहती है, ट्रेनिंग रहता है, जहां पे आप वहां पे हैंड रेस करिएगा तो आपके डेफिनेट सवाल लिए जाएंगे। राइट। सो चलिए, हमारे बीच में नीमचंद मेहरा सर भी हैं। सर स्वागत है आपका, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अवसर देने के लिए। डियर फ्रेंड, आप सभी को बताना चाहूंगा, सर ने यहाँ पर एक एक चीज बताई। डियर फ्रेंड, जिस प्रकार से आज आप देख पा रहे, सुन पा रहे थे, इसी प्रकार से 1 साल पहले मैंने भी सर के ऊपर विश्वास किया था और टीम ग्लोबल के ऊपर विश्वास किया था। डियर फ्रेंड, बात नहीं मानोगे, विश्वास करने लायक बात नहीं है। डियर फ्रेंड, 16 साल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम करने के बाद 13 लाख रुपए की इनकम किया था, लेकिन जब इस विधा प्लान को देख रहा था उस समय मेरे जेब में 1300 रुपए भी नहीं थे। और इसके साथ में और मेरे पास क्या था पता, 6,80,000 रुपए कर्जा था। आज फोर्सेस के माध्यम से, आज टीम ग्लोबल के माध्यम से 11 लाख रुपए की गाड़ी है मेरे पास और 6,80,000 रुपए कर्जा खत्म किया हूं। 4 लाख रुपए का प्लाट ले चुका। ये मेरा अचीवमेंट है छोटा सा। और 25 लाख रुपए की अर्निंग, $29,000। और टीम की बात करें, 7,600 लोगों का नेटवर्क ऑल ओवर हिंदुस्तान में। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लास्ट में हमारे बीच में एक जबरदस्त लीडर हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, विपुल दास सर। सर अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, स्वागत है जी। थैंक यू सो मच सर। ऑल लीडर्स को भी थैंक यू। बिल्कुल सर, मैं भी यही कहना चाहूँगा। आज से लगभग मैं भी 5 साल हो गया नेटवर्क फील्ड में, और नेटवर्क फील्ड में आने के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा। उसके बाद देखने के बाद मुझे लगा था कि इंडस्ट्री शायद मेरे लिए नहीं है, और ये करने के बाद में मैंने लगभग 6-7 महीना बैठ गया था। लेकिन नेटवर्किंग के अंदर एक कीड़ा होता है, जिसको लत लग जाता है वो बैठ नहीं सकता। तो मेरे अंदर भी एक कीड़ा था, हमेशा कुछ ना कुछ तलाश कर ही रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा सोशल मीडिया के थ्रू मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, मिस्टर रंजीत कुमार सर, उनके द्वारा मुझे सिस्टम मिला मुझे। और आज मैं बात करूं तो लगभग मैं भी $7,500 की अर्निंग कर चुका हूं उस सिस्टम के अंदर। और सबसे खास बात यह है कि कहीं नहीं गया, आज ऑल ओवर इंडिया से लेके पाकिस्तान, विदेशों में भी मेरी टीम बिल्ड हो रही है। और सिर्फ घर पे बैठे मैं कॉलिंग के द्वारा ही इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और
रुपए में तो सिर्फ ये होता है खर्चे होते हैं, लेकिन डॉलर जब हम कमाते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और मैं कहना चाहूंगा सर, आप भी आइए और स्टार्ट करिए, क्योंकि बिल्कुल सारे लोगों का एक ही जैसा ये था, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मार्केट से ही आए हैं। क्योंकि हमें भी ऐसा लगता था कि पहले हम टेक्निकल चीजें कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद टीम ग्लोबल की जो सपोर्ट सिस्टम है, बहुत ही कम समय के अंदर हम पूरी तरह से सीख गए और अपनी टीम को भी सिखाते हैं। तो इतना ही कहूंगा सर। थैंक यू बिल्कुल, सो थैंक यू सो मच। मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विपुल दास जी। मेरे दोस्त जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं फिर से दोहराऊंगा, ऐसे ही ना ज्वाइन करें, सारा कुछ देखें, सारा कुछ समझें। जिसने भी बुलाया है उनसे बोले कि वो सारी चीजें आपको दिखाएं, अपने सारे सवालों का जवाब लें, उसके बाद स्टार्ट करें। लेकिन अगर पैसा कमाना ही उद्देश्य है तो कंपनी कोई भी हो, राइट, स्टार्ट करिए, मिलकर बड़ा करेंगे। दिस बार थैंक यू सो वेरी मच। राजन सिंह साइनिंग आउट, बाय बाय।